नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 15 फरवरी मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। उद्योगपुरी स्थित गजराज मसाला कारखाने में मिर्च में मिलावट करने का खामियाजा मालिक को कारखाना जमींदोज होने के तौर पर उठाना पड़ा है। प्रशासनिक टीम की मदद से नगर निगम की रिमूवल गैंग ने कारखाना ढहा दिया। दरअसल जनवरी महीने में कारखाने से खाद्य विभाग की टीम ने 7 क्विंटल मिर्ची जब्त की थी। इस मिर्च में रंग लाने के लिए केमिकल वाला ऑयल मिलाया जा रहा था। केमिकल के प्रयोग से कैंसर, स्किन डिसीज, लीवर और किडनी जैसी गंभीर बीमारी होने की आशंका रहती है। खाद्य विभाग की टीम ने मिर्च और ऑयल के नमूने जांच के लिए भोपाल ले भेजे थे। इसमें सारे नमूने फेल बताए गए। मसाला कारखाने का संचालन धर्मेंद्र दयाल करता है। मंगलवार को एसडीएम गोविंद दुबे और सीएसपी पल्लवी शुक्ला के नेतृत्व में की गई नगर निगम की रिमूवल गैंग ने कारखाना जमींदोज कर दिया। खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि मिर्च नितिन लोधी की थी। उसके और कारखाना मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया कि गजराज मसाला कारखाने की मिर्च में ऑयल की मिलावट मिली थी। माफिया अभियान के तहत इनका कारखाना गिराया जा रहा है। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। इधर सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि पुलिस निगम गैंग की मदद के लिए तैनात की गई थी। देखिए, माफिया अभियान के तहत उज्जैन में कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देशन में लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी क्रम में खाद्य विभाग के द्वारा ये उद्योगपुरी में स्थित गजराज मसाला चक्की पे नमूने प्राप्त किए गए थे जनवरी में। वो सभी 14 नमूने जो हैं फेल हुए हैं। उसमें मिलावटी मिर्ची की पुष्टि हुई है। अब इनके अवैध जो निर्माण है उस पर नगर निगम के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है और प्रत्यक्ष खाद्य विभाग की धाराओं के तहत जो है प्रकरण भी चमनगंज थाने में कायम कराया जा रहा है। उद्योगपुरी में स्थित है। यहाँ पर मिर्ची की पिसाई हुआ करती है। एक फूड अडल्ट्रेशन की कायमी की गई है, जिसके अंदर मिर्ची में हानिकारक केमिकल मिलाकर पीसी जाती थी। 14 सैंपल जनवरी में लिए गए थे। सारे ही सैंपल फेल हुए हैं। आज नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाकर पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही स्पष्ट संदेश हैं कि मिलावट अगर किसी भी प्रकार की हो रही है उसको कतई भी बर्दाश्त न किया जाए। और विगत में हम लोगों ने जो एक केस पकड़ा था जिसमें कि मिर्ची में न केवल उसको मिक्स किया जा रहा था उसमें कलर, बल्कि केमिकल जो है मिक्स किया जा रहा था। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का केमिकल खाद्य पदार्थ में रंग के लिए मिलाया जाता है तो एक तरीके से वो धीमा जहर है जो दिया जा रहा है। तो बहुत ही गंभीर जो है मामला था। इसके तहत जो प्लांट था, जो चक्की थी जहां पर मिलाने का काम किया जा रहा था, उसको हमारे द्वारा तोड़ने की कार्रवाई करी गई है। इसके आगे ब्लैक मार्केटिंग की भी कार्रवाई होगी और एक व्यक्ति जो वहां पर लेके आता था और वहां पर मिक्स करता था उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंगलनाथ मंदिर में रुपयों के लेन देन को लेकर झगड़ने वाले दोनों कर्मचारियों को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। एसडीएम से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल मंगलनाथ मंदिर में सोमवार की दोपहर कर्मचारी दिलीप गुप्ता और ओम ठाकुर के बीच जमकर लात घुसे चले थे। मंदिर के प्रशासनिक कक्ष में हुई मारापीटी में कार्यालय का सामान भी तहस नहस हो गया था। यह विवाद दर्शन शुल्क की राशि को लेकर उपजा था। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि एसडीएम से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल कल जो घटना एक हुई है मंगलनाथ में दो कर्मचारियों के बीच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुबह सुबह तहसीलदार के द्वारा वहां पर जाकर उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। उनको सस्पेंड तो दोनों कर्मचारियों को तत्काल ही कर दिया गया था। अभी जब उनकी 1-2 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उनके आगे की क्या कार्रवाई करनी है, हटाने संबंधी, आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने संबंधी, वो शाम तक कार्रवाई निश्चित रूप से वो भी कर दें। एक हम लोगों के द्वारा ये प्रयास हो रहे हैं कि जितने भी बड़े मंदिर हैं महाकाल मंदिर के अतिरिक्त, तो वहाँ सभी के जो है कुछ बाईलॉज हम लोग बना दें, जिससे कि इस प्रकार की जो मंगलनाथ में घटना हुई या इस प्रकार की जो दूसरी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं उन पर पूरी तरीके से उनको रोका जा सके और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से श्रद्धालु दर्शन करके जाएं। उनको पता भी रहे कि अगर वो दान की रसीद कटवा रहे हैं या कहीं पर डाल रहे हैं तो उनके पैसों का क्या होगा। तराना के पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार का निलंबन रद्द कराने की मांग को लेकर प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
इसमें परिहार का निलंबन रद्द करने की मांग की गई। तराना के दुपाड़ा मिक्सर मशीन की टक्कर से 12 गायों की मौत होने के मामले में एसडीएम एकता जायसवाल की अनुशंसा पर कलेक्टर ने डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार को निलंबित कर दिया था। इस मामले को लेकर राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ के पदाधिकारी मंगलवार को कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि तहसीलदार सपना शर्मा ने घटना वाले दिन सुबह 9:55 पर किसी पशु चिकित्सक को दुपाड़ा भेजने को कहा था। इसके बाद माकड़ों के पशु चिकित्सक को मौके पर जाने को कहा गया था। खुद डॉक्टर परिहार भी इसके बाद घटना स्थल पर रवाना हो गए। तब तक दुपाड़ा के चिकित्सक राजकुमार गामी मौके पर पहुंचकर घायल गायों का उपचार शुरू कर चुके थे। ज्ञापन में बताया गया कि परिहार पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ वेटनरी एक्सटेंशन का दायित्व भी निभाते हैं। ऐसे में उनके पास सरकार की कई योजनाओं का काम होता है। परिहार अपना काम बखूबी कर रहे हैं। दुपाड़ा घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर था और इसलिए डॉक्टर गामी तत्काल वहां पहुंच गए थे। एसडीएम घटना के 2.5 घंटे बाद पहुंची। तब तक माकड़ों के चिकित्सक देवेंद्र सिंह भी पहुंच चुके थे। दोनों पशु चिकित्सकों ने अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन डॉक्टर परिहार का पक्ष सुने बगैर एसडीएम ने कहा कि अब आपको घटना स्थल पर आने की जरूरत नहीं है, आपको कलेक्टर से कहकर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि तहसीलदार की अनुशंसा पर पशु चिकित्सक को निलंबित किया गया था। इस मामले में डीई करवाई जा रही है, उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज हम पशुपालन विभाग के प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ, सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी संघ और गौ सेवक संघ हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए थे। दरअसल जो मामला है वो डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार के निलंबन को लेकर है, जो कि तराना विकासखंड में पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। क्योंकि वहाँ पर जो एक हादसा हुआ था, गौवंश की मृत्यु हुई थी, उस संबंध में एसडीएम तराना द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें न तो संबंधित का पक्ष जाना गया और न ही उनके जो गतिविधियां कार्य हैं उनके बारे में कुछ जानकारी ली। और तत्काल उसी दिन 9 तारीख का यह हादसा था। उस दिन कलेक्टर साहब ने यहाँ से जो है निलंबन आदेश जारी कर दिया है। उसके संबंध में आज हम लोग सभी संगठन के पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में इस तरह के दोषपूर्ण निर्णय होते हैं तो बड़ा दुख होता है। मेरा पक्ष केवल इतना था कि मैं अपने कार्य के प्रति हमेशा निष्ठावान रहकर ईमानदारी से अपना काम करता रहूं। जो मेरे कर्तव्य है उनका 100% निर्वाह कर रहा हूं। मैडम ने बगैर मेरा पक्ष जाने न जाने किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इतनी बड़ी कार्यवाही की। मैं महाकाल राजा की सेवा में 2016 सिंहस्थ में गेबी साहब के आदेश से आया था और उनसे बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है और महाकाल राजा से बड़ा कोई राजा नहीं है। न्याय होगा और गलत व्यक्ति की हार होगी। देखिए, जो पशुओं से संबंधित एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें गाय मृत हुई थी, उसके संबंध में तत्काल तहसीलदार मौके पे पहुंची थी और जो हमको इनिशियल रिपोर्ट मिली थी कि जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो काफ़ी लेट वहां पर पहुंचे थे। इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई करी थी, क्योंकि वो कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मामला था और बहुत जल्दी वहां पर जाकर क्विक एक्शन लेना था। और जो निलंबन की कार्रवाई हुई है उसके बाद जो डी होगी उसमें सारी बातें साफ हो जाएंगी, किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। एसडीएम के द्वारा तहसीलदार को मौके पर तत्काल भेजा गया था, इसीलिए एसडीएम की कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं। नानाखेड़ा थाने के स्वाति नगर में रहने वाले एक निजी कंपनी के अधिकारी के घर चोरी की वारदात हो गई। वो ड्यूटी पर गए हुए थे, जबकि बच्चे अपने मामा के यहाँ पर थे। दरअसल मूलतः बेटमा के रहने वाले ब्रजेंद्र पिता वीरेंद्र कुमार सिन्हा पीथमपुर की रिस्टेपैन कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। उनकी बेटी आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज और बेटा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए ब्रजेंद्र ने स्वाति नगर में मकान ले रखा है। 2 दिन पहले उनका बेटा और बेटी अपने गाँव गए थे। इसी बीच चोरों ने धावा बोला और घर में वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने गुल्लक तोड़कर करीब 25,000 रुपए निकाल लिए। इसी तरह वह घर के परिसर में खड़ी शाइन बाइक भी ले गए। एक अन्य घटना में इंदौर रोड के होटल के कर्मचारी को मेहमानों का सामान चुराने के आरोप में पकड़ा गया। वह मास्टर चाबी की मदद से मेहमानों का सामान चुरा रहा था। उसने महिदपुर के परिवार की सोने की अंगूठी चुरा ली थी। कमरे से अंगूठी चोरी होने की शिकायत गेस्ट ने मैनेजर से की। सीसीटीवी फुटेज में अमजद नाम का कर्मचारी कमरे में प्रवेश करता देखा गया। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अब काफी कम हो गया है। सोमवार के कोरोना के बुलेटिन में केवल 11 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 5 उज्जैन शहर, 5 महिदपुर और 1 बड़नगर में मिले हैं। अब शहर में एक्टिव केसेस की संख्या भी घटकर 305 पर पहुंच गई है। इनमें से केवल 4 को ही अस्पताल में रखने की जरूरत महसूस हुई है।
कोरोना की तीसरी लहर का ज्यादा असर शहर पर नहीं पड़ा। हालांकि एक समय में केसेस की संख्या 200 से ऊपर भी निकली, लेकिन वैक्सीनेशन पर्याप्त होने से यह रफ्तार जल्द ही धीमी पड़नी शुरू हो गई। अब हाल ये है कि संक्रमितों का आंकड़ा डबल डिजिट में नीचे आ गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह फिर से 0 पर पहुंच जाएगा। संक्रमण की रफ्तार कम होते ही पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गया है। सोमवार को यह घटकर 0.67% पर पहुंच गया। कोरोना की तीसरी लहर में मौत का आंकड़ा भी काफी कम रहा और यह केवल 3 तक ही सीमित रहा। सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा नागदा खाचरोद को चलित अस्पताल की सौगात दी गई है। ये चलित अस्पताल विभिन्न ग्रामों का भ्रमण करता है। इनमें मौजूद डॉक्टर और स्टाफ मरीजों का इलाज करते हैं। आज चलित अस्पताल ग्राम भाटीसुड़ा पहुंचा। यहाँ मरीजों का इलाज कर निःशुल्क दवाइयाँ दी गई। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन ने ग्रामीणों को केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश व्यास, पुष्पेंद्र सोलंकी, हरिओम रजावत, हिम्मत चौधरी, गोवर्धन सिंह, आजाद सिंह, भगवान सिंह, रुद्र सिंह, मोहब्बत सिंह, सुनील पाटीदार आदि उपस्थित रहे। आप सबके राम राम। पूरा विषय काका साहब बता दियो आपके अपना जो सांसद जी है वहाँ अपने अस्पताल दियो है अपनी पूरी विधानसभा वास्ते। आणि में डॉक्टर साहब है और सब पूरा स्टाफ है और 50 तरह की बीमारी को इलाज ही मौका पेश करे और सबके दवाई भी निःशुल्क देगा। स्टाफ का सहयोग करे और इनको जहाँ जहाँ ऐसा होता हो वहाँ ले जाकर उस गरीब के घर तक, उस गरीब को इस चलित हॉस्पिटल तक लाए और उसका इलाज कराए, ताकि हमारे पार्टी के सांसद अनिल जी फिरोजिया साहब का जो इच्छा है कि वो गरीब तक लाभ पहुँचे, वो लाभ पहुँचाने का भी दायित्व आप गांव भाटीसुड़ा के समस्त कार्यकर्ताओं का है। और अब खबरें दे दनादन। शिवाजी की जयंती पर 19 फरवरी को वाहन रैली निकाली जाएगी। रैली शिवाजी भवन नगर निगम कार्यालय से निकाली जाएगी। यह शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मराठा समाज की मल्हार मातंड परिसर स्थित धर्मशाला पहुंचेगी। मां बगलामुखी धाम में नवग्रह मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भ्रतहरि गुफा के पीठाधीश्वर योगी पीर रामनाथ के महाराज में प्रतिष्ठा की गई। त्रिवेणी हिल्स स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की स्थापना की गई। इसी के साथ 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन भी हो गया। अग्नि अखाड़े में 11 दिनी गायत्री यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति 24 फरवरी को होगी। दानीगेट स्थित अवंती पार्श्वनाथ मंदिर की तीसरी वर्षगांठ पर पार्श्वनाथ कल्याणक पूजन हुआ। पूजन की रस्म के बाद दोपहर में ध्वजा चढ़ाई गई। युवा कांग्रेस ने उज्जैन उत्तर विधानसभा के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। अजय मीणा व सरफराज खान महासचिव, निखिल सूर्यवंशी, शुभम भाटिया, लक्ष्य मीणा को सचिव बनाया गया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।